बच्चों स्वागत है आपका एक्सलर्न हब पर। जैसे कि प्यारे बच्चों हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हाइट एंड डिस्टेंस जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। जब शुरुआत की थी तो हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे। और मैंने फिर कहा था कि जब नया चैप्टर स्टार्ट होता है या नई एक्सरसाइज स्टार्ट होती है तो उससे पहले कुछ एग्जाम्पल दिए होते, तो उनको आप ज़रूर किए होंगे, ये मैं आशा करता हूँ, ठीक है। और ना किए हो तो उनको ज़रूर देखिएगा। और लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए थे। इसी क्रम में प्यारे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे और मैं कथन पढ़ता जाता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग फिगर बनाऊँगा। और एक बार आपका फिगर अच्छे से बन गया तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, ठेकेदार लेडीज है तभी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी का मतलब आप समझ पाए होंगे कि जो स्लोप में होता है, ढलान के रूप में, उसमें बच्चा बैठता है और उसमें स्लिप होता है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। देखो ये फिसलन पट्टी बनाई गई है 1.5 मीटर की। ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई अभी बता रहा है, रुक जाओ, शिखर कह रहा है, इस पर फिसलन पट्टी अभी लगाएंगे। ठीक है, और इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। ये किससे? 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं। और यह भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ये चीज़ है, अब आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। ये 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ, ये ए बी हम मान लेंगे और ये पॉइंट सी मान लेंगे। ठीक है, इसी क्रम में प्यारे बच्चों कह रहा है, जब इससे अधिक उम्र के बच्चे यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हों तो वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? ये तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए है, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए। ठीक, ये फिगर बन गया। और जो 5 वर्ष से अधिक है उनके लिए देखो, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, इसके लिए देखो क्या बनेगा फिगर। इस बार जो हमारा फिगर बना है, अब नामकरण चेंज कर देंगे, इसको डी दे देंगे, इसको ई। इस बार फिसलन पट्टी का जो शिखर है जिस पे फिसलन पट्टी लगाएंगे, यही फिसलन पट्टी है। यहाँ से बैठेगा बच्चा और स्लिप होके यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऊंचाई 1.5 मीटर थी, इसमें कह रहा है कि ये 3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि अब यह भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये चीज़ बना देंगे हम ऐसे 60 डिग्री और इसका नामकरण F कर देंगे। ये हमारा राइट एंगल यानी समकोण हो गया। इसमें फिसलन पट्टी DF है और कह रहा प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो आप ये चीज़ तो प्रश्नानुसार भाषा में लिख ही लेंगे। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए ये फिगर है और 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए फिगर ये है। अब इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इसको A नाम दे देते हैं, इसको B देते हैं और चित्र A से क्या हो जाएगा? हमको फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। फिसलन पट्टी क्या है? AC। ठीक है, यहाँ फिसलन पट्टी क्या है? DF। तो यहाँ पे देखेंगे फिसलन पट्टी क्या मानी है? AC। इसका मान निकालना है, इसको मैं बता रहा हूँ, उसको आप करेंगे। 90 के सामने क्या होता है? कर्ण। कोण के सामने क्या होता है? लंब। जो बचे वो आधार। ज्ञात क्या करना है? कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किस में होता है? साइन में। तो हम लगा देंगे समकोण त्रिभुज ABC में साइन 30 लगाएंगे। क्या होगा? लंब AB, कर्ण कितना हो जाएगा? AC। तो साइन 30 का मान 1/2, AB का मान 1.5 दिया है, AC हमको निकालना है। तिर्यक गुणा कर लो तो AC का 1 में गुणा करेंगे AC, 15 दूना 30 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव। दशमलव के बाद अगर शून्य है तो वो हट जाता है, लेकिन अगर कोई अंक होगा तो नहीं हटाएंगे। ठीक, फिर वैसे ही लिख देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 3 और ये मीटर में था तो मीटर, यानी कि
पहली स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर आएगी। अब दूसरी की सेम आप इसी तरीके से कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, और देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार। तो देखो पहले क्या कह रहा, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी और मीनार की चोटी, दो चीज़ें आई हैं, पहाड़ और मीनार। तो बड़ा कौन होगा, पहाड़, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि हम देख भी पा रहे हैं कि कह रहा है अवनमन कोण, तो ऊंचाई से देख रहे हैं ना, तो ऊंचाई से देखेंगे तो पहाड़ हो जाएगा ऊंचा। तो हम इस पहाड़ को ये बना लिए। और मीनार में किसकी बात चल रही है, मीनार की चोटी और आधार की, तो इसलिए मीनार को भी हम इस रूप में बनाएंगे कि उसकी चोटी यानी शिखर और पाद यानी आधार प्राप्त हो जाए हमको, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, ये 60 मीटर ऊंचाई का है, ये हमने मान लिया है AB, ये क्या है, पहाड़ है, ठीक है। पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण, ठीक है, पहले इसको मिला लो, ये हो गया। अब देखो इसको पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी, इसको CD मान लो, ये मीनार है, तो पहाड़ की चोटी से इसको देखा गया है, पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी को देखा गया, तो अवनमन कोण ये बन रहा है, अवनमन कोण। तो ये अवनमन कोण देखो कितना कह रहा है, बन रहा है, ये अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा है। पहले बात समझिए, ये पहाड़ हो गया, ये मीनार हो गया। अब पहाड़ ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं तो अवनमन होगा, ठीक। तो अवनमन कोण, उसके लिए हम एक आधार रेखा इसके समांतर हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये 30 डिग्री है। अब हम क्या करेंगे, इसके समांतर इसको हम बना लें ऐसे, ठीक, इसका नामकरण कर दें E, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये Z बन रहा है, तो ये वाला कोण 30 डिग्री हो जाएगा, समझ सकते हैं आप। उसके बाद कह रहा आधार के अवनमन कोण क्रमशः, वो तो 30 हो गया, और आधार का जो है वो 60 डिग्री है। यानी कि अब इस चोटी से, पहाड़ की चोटी से आधार को देखें, इसको देख लिया गया ऐसे, तो अब ये वाला टोटल कोण हमारे पास 60 डिग्री है, समझ पा रहे हैं, ये टोटल कोण। तो इस बार देखेंगे, इसको देखें ऐसे, तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। चीज़ समझ में आ गई। आपसे पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई का मतलब ये वाली रेखा जो CD है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आधार रेखा है, समांतर रेखा है, ठीक है। जितना CD होगा उतना ही EB होगा। कहने का मतलब हमको कहीं से AE मिल जाए तो हम क्या करें, टोटल है ना ये 60 मीटर, ये पहाड़ की ऊंचाई 60 मीटर टोटल दे रखे हैं, तो कहीं से हम AE का मान प्राप्त कर लें तो कुल 60 में AE भाग घटा देंगे तो हमको EB पार्ट मिल जाएगा, और EB का मान इसके बराबर प्राप्त हो जाएगा, तो हम मीनार की ऊंचाई प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब भाषा आप कैसे लिखना है, मैंने जब पहली क्लास ली थी इस चैप्टर की, तो मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था। ज़रूरत की जो पॉइंट्स होंगे, बिंदु होंगे, उनको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसमें आप क्या लिखेंगे मैं बता देता हूँ ओरल फिर एक बार कि कैसे आप लिखेंगे। प्रश्नानुसार AB माना, AB एक पहाड़ है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर एवं CD एक मीनार है। पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी एवं आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री 60 डिग्री हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे मीनार की ऊंचाई CD बराबर क्वेश्चन मार्क, बस इतना ही करना है। अब देखो क्या करेंगे, हमको क्या ज्ञात करना है, ये और ये कहीं से मिल जाए तो हम इसको मान लेंगे, पहले x मान लो इसको, तो प्यारे बच्चों ये भी x हो जाएगा। यहाँ पे आप इतनी बात और लिख लेंगे, माना BD बराबर x मीटर मानेंगे, ठीक है। और जब BD x हो जाएगा तो CE बराबर, और यहाँ यही पर लिख दो, BD बराबर x मीटर बराबर CE के हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं और ये आयत को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है।
अब कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब हम लगाएंगे पहले समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, अब देखो ये राइट एंगल है समकोण, ये भी और ये भी, तो पहले ये वाला हम कोण लेंगे त्रिभुज AEC में। क्या लिखेंगे, tan 30 लगाएं। tan 30 क्या हो जाएगा, लंब, लंब कितना हो गया AE और आधार कितना हो गया आपका CE, पहले भाषा लिखेंगे ना। tan 30 का मान प्यारे बच्चों 1/√3 होता है। AE हमको ज्ञात करना है, CE हमारे पास x है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, AE बराबर आ जाएगा हमारा x/√3, इसको इधर भेज दिया। ठीक, अब आप इसके नीचे नोट डाउन करना, इस बार हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, त्रिभुज समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा लें, ये वाला। ठीक, जिसमें कोण हमारा प्राप्त हो ABD में। इस बार क्या लगाएंगे, वही tan 60 लंब बटे आधार, तो tan 60 लगाएंगे। लंब कितना है प्यारे बच्चों, टोटल देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो टोटल हमारे पास लंब क्या हो जाएगा AB, आधार कितना हो जाएगा BD। tan 60 का मान √3, AB हमको टोटल ऊंचाई कितनी दे रखे हैं 60, और BD प्यारे बच्चों हमारे पास x है। ठीक है, यहाँ से प्यारे बच्चों एक काम करें, हम x की वैल्यू निकालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम क्या करें यहाँ से, या सही था कोई दिक्कत नहीं, AE बराबर x/√3 था, इसको समीकरण मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 है, देखो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, 60/√3 समीकरण 1 में आप रख लें इसको। समीकरण 1 में रखने पर मैं आपको इधर बताता हूँ, आप ये लिखेंगे फिर इसके नीचे ये लिखेंगे, अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो उसके नीचे नोट डाउन करना। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, AE बराबर x की जगह रखेंगे 60/√3, और यहाँ पे देखो √3 है। प्यारे बच्चों किसका हर नहीं है, देखो किसका हर नहीं है, देखो 60/√3 का तो हमारे पास देखो अंश बटे हर है, लेकिन √3 का हमारे पास नहीं है ना, तो इसके नीचे एक मान लेंगे। जिसके नीचे हर नहीं होगा उसके नीचे मानेंगे बाहर बाहर का गुणा बटे अंदर अंदर का गुणा, तो AE बराबर 60 गुणा 1 यानी 60, √3 3 हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये AE का मान 20 मीटर आया। हमको निकालना क्या था, CD मीनार की ऊंचाई, तो AE हमारे पास 20 मीटर आ गई, तो टोटल में हम 20 घटाएंगे तो ये निकल आएगा, और ये इसके बराबर होगा क्योंकि आयत बन रहा है। तो आप अब इधर नोट डाउन करना, अतः EB बराबर क्या हो जाएगा, टोटल में से AE घटा दें, EB बराबर 60 - 20 बराबर 40 आ गया, और मीनार की ऊंचाई जो हमने मानी है CD बराबर EB हो जाएगा, तो CD बराबर 40 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, इसको समझिए कैसे हुआ है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैं इसको एक बार बता देता हूँ कि ये चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो 60/√3 है और बटे ये वाला √3 है। किसका हर नहीं है, तो देख रहे हैं x में तो अंश बटे हर था, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये अंश है, इसके नीचे हर नहीं है तो 1 मानेंगे। जिसके नीचे नहीं होगा तो बाहर बाहर का गुणा बटे अंदर अंदर का गुणा। अगर थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये 60 का हर नहीं होता तो 60 के नीचे 1 मानते और फिर वही करते, बाहर बाहर का गुणा बटे अंदर अंदर का गुणा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में प्यारे बच्चों फिर अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूरी तरीके से कथन पर आधारित हैं। केवल आप एक बार समझ के अच्छे से फिगर बना ले जाएंगे तो आपको कहीं भी सॉल्व करने में कठिनाई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आपको करने में दिक्कत नहीं होगी तो मैं आपके लिए वो होमवर्क में कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, ये भूमि है देखो नीचे, और ये 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ कोई पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है,
इसका नामकरण कर दो ए बी। बी पॉइंट भूमि पर है, ए पॉइंट पर पतंग है। ठीक है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। स्थायी रूप से नहीं बांधा गया है, अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई याद करो। ठीक है, इसको ऐसे बांध दिया गया है। ठीक है, यहाँ भूमि के एक पॉइंट में, इस पॉइंट से इस, ये देखो जो पतंग उड़ाते हैं तो ऐसे ऐसे उड़ाते हैं। ठीक है, पतंग कहीं और होती है, उसके ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दें तो ये हो जाएगा, और उसके आधार से हम रेखा खींच दें तो क्षैतिज रेखा बन जाएगी, जिसको हम आधार रेखा भी बोलते हैं। तो ये बात हो जाएगी। अब इस पॉइंट को, जो डोरी का एक सिरा है, इसको भूमि के एक सिरे से बांध दिया गया है, और डोरी का ये जो झुकाव है ये 60 डिग्री है, और कह रहा है कि ये जो डोरी है इसमें ढील बिल्कुल भी नहीं है, यानी पूरे में तनाव है। तो कह रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, ये डोरी ही तो है AC, इसी की लंबाई ज्ञात करना है। तो वही बात, कोण के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, बचा आधार। हमको निकालना क्या है? कर्ण। तो sin 60 बराबर लंबटे कर्ण। आप हल कर सकते हैं इसको। अगला देखते हैं इसी क्रम में। अगला कह रहा है, ये होमवर्क के लिए रहेगा आपका, इसका मैं आंसर लिखे देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर आएगा 9A का 40√3, 40√3 इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अब कितना बना जाके ये परिमेयकरण कर सकते हैं आप। अगर कहीं पे दिक्कत होगी, अगर नीचे रूट में संख्या आ रही है तो परिमेयकरण करना होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं इसी क्रम में। इसमें आंसर आएगा 40√3, और मीटर में है तो मीटर में ही करेंगे आप। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री देखे गए यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अवनमन कोण देखो, मान लो ये सड़क है। ठीक, एक गांव यहाँ पे है, एक गांव यहाँ पे है। ठीक, इन गांवों के, इसको हम मान लेते हैं ये A है, ये B है। इन दोनों गांवों के बीच की दूरी प्यारे बच्चों दे रखे हैं 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हो गई। और एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित, यानी हवाई जहाज कहाँ? यहीं कहीं होगा, क्योंकि अगर बीच में बनाएंगे तो देखो एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। तो चाहे तो यहाँ पे बनाए हवाई जहाज, चाहे यहाँ पे। मान लो कि यहाँ पे हवाई जहाज है, इस पॉइंट पे, इसको हम मान रहे हैं C पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से इसको देखा जा रहा है, यहाँ से इसको देखा जा रहा है, और कह रहा है कि स्थित दो गांवों के अवनमन कोण 45, यानी हवाई जहाज पे बैठे हैं, नीचे देखेंगे। ठीक है, तो दोनों गांव हैं तो उनके अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। ठीक है, इसको हम अगर ऐसे बढ़ा लें, ठीक, इस रूप में हम इसको बढ़ा लें। ठीक, तो इसको ऐसे देखा गया होगा, इसको ऐसे देखा गया होगा। समझ पा रहे हैं? ये पॉइंट हम मान लेंगे D, ये 90 हो गया। अब देखो ऊपर से देख रहे हैं ना, तो क्षैतिज रेखा के समांतर रेखा खींच ली हमने। अब क्या होगा? कह रहा है दो गांवों के अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री देखे गए हैं। 45 डिग्री और 60 डिग्री। प्यारे बच्चों, जरा आप ये देखिए, थोड़ा इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप थोड़ी सी बात समझिए। जैसे कि ये कोई मीनार है, ठीक है, ये कोई मीनार है, ये हमारी क्षैतिज रेखा, आधार रेखा जिसको हम बोलते हैं। अब हम देखो, जैसे इसको हम इससे मिला लिए और हमने कह दिया ये 60 डिग्री है, तो प्यारे बच्चों जितना हम दूर चले जाएंगे उतना ही कोण का मान कम होता जाएगा। क्यों? आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, तो जैसे जैसे ये पॉइंट यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ जाए, ये यहाँ आ जाए, फिर यहाँ, ये यहाँ आएगा, यानी 60 से 90 जाएंगे तो बढ़ना पड़ेगा, यानी कि हम इधर बढ़ेंगे तो 60 से मान ज़्यादा ही प्राप्त होगा।
तो वही चीज़ यहाँ समझ पाएंगे हम। एक कह रहा है 45 डिग्री, एक कह रहा है हमारे पास क्या कह रहा है 45 डिग्री, और एक कह रहा है 60 डिग्री है। तो प्यारे बच्चों 90 है, 90 डिग्री ये है। तो इधर हम बढ़ते आएंगे, जैसे जैसे ये जो ढलान का पार्ट है ये सकरा होता आए जाएगा तो वो मान बड़ा होता जाएगा। यानी कि ये हम ऐसे भी अगर समझें तो ये 45 होगा और ये 60 होगा, लेकिन अवनमन कोण के हिसाब से अगर हम देखें तो इसको हम कैसे देखेंगे, उस गांव को 45 ये बनाएंगे, ये 45 डिग्री होगा, तो देखो उल्टा जेड ये वाला बन रहा है। उसके बाद जब इसकी बारी आएगी तो ये पूरा कोण हमारा 60 डिग्री होगा, तो इसके लिए ये वाला देखो पूरा कोण 60 डिग्री होगा। और आप ये जान सकते हैं कि हम जब 90 डिग्री से जितना दूर जाते जाएंगे तो कोण का मान कम होगा, और बड़ा कोण किधर होगा जब हम इधर आएंगे। तो 45-60 की बात हो रही थी, तो जो ज़्यादा झुकाव वाला होगा 45, जो कम झुकाव वाला होगा वो 60 डिग्री होगा। तभी तो देखो इसको 45 कर देंगे तो 60 वहाँ अगर चला जाएगा तो 90 डिग्री हमको उधर फिर बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब आपसे इसमें कह रहा है तो हवाई जहाज़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये हम CD का मान प्राप्त कर लें तो हमें हवाई जहाज़ की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहले अगर हम प्यारे बच्चों 45 लें, पूरा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें, CD, देखो CDB ले लें, CDB में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज CDB में लेंगे तो हम tan 45 अगर लें, CDB में tan 45 अगर लेंगे तो ये देखो क्या बना, tan 45 बराबर लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा, लंब हो गया CD, और उसके बाद प्यारे बच्चों इस आधार को हम x मान लें तो आधार हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो लंब CD और आधार हमारे पास कितना हो जाएगा, BD लिखो चाहे DB लिखो। ठीक है, तो tan 45 का मान 1 होता है, CD हमारे पास ज्ञात करना है, और प्यारे बच्चों DB रेखा जो है वो देखो AD और AB का योग है, यानी x+2 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से प्यारे बच्चों CD का मान क्या आएगा, x+2, इसको समीकरण 1 मान लो। अगली बार हम क्या करेंगे, आप उसके नीचे नोट डाउन करना, समकोण त्रिभुज CDA में इसमें हम tan 60 ले लेंगे, तो tan 60 लेंगे तो लंब बटे आधार हो जाएगा, यानी कि CD बटे AD लिखो या DA लिखो। ठीक है, tan 60 का मान √3, CD की वैल्यू निकालनी है, AD हमारे पास x है। प्यारे बच्चों CD बराबर क्या हो जाएगा, √3x, ये भाग में है गुणा में चला गया। ठीक है, या हम एक काम करें, हमको मान निकालना है किसका, CD का। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें, तो x बराबर क्या हो जाएगा, CD/√3। इसको रखें हम समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखो। आप उधर देखो। ठीक है, क्या हो जाएगा, CD बराबर, देखो x की जगह हम रखेंगे CD/√3, तो CD/√3 हो गया, प्लस का 2 हो गया। प्यारे बच्चों इधर ले आओ, CD ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, CD/√3 बराबर हो गया 2। CD कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 - 1/√3 बराबर हो जाएगा 2। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, √3 - 1/√3 बराबर हो जाएगा 2। इतना हो गया। इसके बाद देखो क्या करना है वो चीज़ यहाँ पे देखो। इसके बाद क्या करेंगे, ये देखो CD बचा। इसके बाद प्यारे बच्चों ये √3 है, ये भाग में उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये भाग गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, ये आ जाएगा √3 - 1। इसका आप क्या करेंगे, संयुग्मी से गुणा कर लें, तो √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये ऊपर अगर हम गुणा करें √3 से, अगर इसमें गुणा करना चाहें या ऐसे ही पड़ा रहने दो तो ये ऐसे हो जाएगा ब्रैकेट में, और नीचे a + b a - b, तो पहले का वर्ग √3 का वर्ग 3 माइनस दूसरे का वर्ग 1 का वर्ग 1,
तो सी डी बराबर ये हो जाएगा 2√3 प्लस 1/3 में 1 गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आएगा √3 प्लस 1। और ये किस में था प्यारे बच्चों, ऊंचाई किस में आएगी, क्योंकि किलोमीटर में ये था तो ये किलोमीटर में ही आएगा। ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। तो प्यारे बच्चों 11 में 4.73 दिया हुआ है, 4.73। तो प्यारे बच्चों √3 से हम गुणा अगर करा दें तो √3 हो जाएगा 3 प्लस √3 का 1 में गुणा करेंगे √3। और प्यारे बच्चों √3 का मान आप याद रखें 1.732 होता है। दो वैल्यू आप नोट कर लीजिए, √2 होता है 1.414, √3 होता है आपके लिए 1.732, इतना होता है। अब आपको देखो ये ऐड करना है तो 3 के बाद दशमलव लगा के जितने अंक हैं उतने जीरो कर लो, दशमलव के नीचे दशमलव लगाओ, बाएं साइड को बाएं में लिखो, इधर लिखो, योग कर लो 2 3 7 3 1 4, 4.732 यही आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों कल की क्लास में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो जाए, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों आप देखेंगे मैं आपको इसमें बताता हूँ क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का अंतिम सवाल ही बताऊंगा, ठीक है। कौन सा बता दूं मैं आपको, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आज की क्लास का अंतिम सवाल, और कल की क्लास में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर समाप्त हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एग्जाम्पल्स आप देखते रहिएगा। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, तो देखो भवन बनाएंगे 30 मीटर ऊंचा, ये भवन हो गया, इस भवन का नाम दे देंगे AB, ठीक। और 1.5 मीटर लंबा भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, चाहे इधर खड़ा कर दो इसको, चाहे इधर खड़ा कर दो। और इसकी अब देखो इसकी ऊंचाई जो है लड़के की 1.5 मीटर है, इसको CD नाम दे दें। अब इसको इससे आप मिला लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपसे क्या कह रहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। और कह रहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी दूर नहीं जाता, ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो कह रहा है कि उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो गया। देखो पहले ये जो मान था इसको यहां से मिलाओ, ये मान अब इसको ऐसे मिला लो, ठीक। इसके समांतर रेखा खींची, इसको E पॉइंट मान लो, ये 30 डिग्री था। पहले इस स्थिति में है, उसने भवन के ऊंचाई चोटी को देखा या भवन के भवन की ओर देखा, तो जो उन्नयन कोण था वो 30 डिग्री था। अब भवन की ओर ये लड़का भवन की ओर बढ़ गया, तो अब बढ़ेगा तो इसकी ऊंचाई तो उतनी ही रहेगी ना। तो मान लो कि अब ये इस स्थिति में आ गया, इसका नाम F मतलब CD ही करेंगे, ये CD आ गया फिर यहाँ पे। और इस बार क्या कह रहा है, उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया है। देखो मैंने पहले ही बताया कि अगर कोण का मान बढ़ रहा है तो 90 डिग्री जो हमारे बने होते हैं उनकी ओर खिसकेंगे, अगर कोण का मान कम हो रहा है तो 90 से दूसरी तरफ बढ़ेंगे। तो अब इसका जो है उन्नयन कोण प्यारे बच्चों अब ये हो गया है 60 डिग्री, ठीक। 60 डिग्री। कह रहा बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, यानी कि ये दूरी आपसे पूछ रहा है। तो हम एक काम करें कि ये जो CD का लड़का था, CD पर जो ये लड़का था, तो इसको यहाँ पे अब C' के रूप में मान लें, या चलिए छोड़िए कोई बात नहीं, इसको पढ़ाएं CD ही मानो लड़के को, ठीक है। ये हमको कह रहा है कि ये कितना पहुँचेगा। तो अब आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, आप एक बार देखो
इतनी दूरी को हम प्यारे बच्चों x मान लेते हैं, तो ये भी x हो जाएगा, ठीक। और इस दूरी को हम y मान लें तो ये भी दूरी हमारे लिए y हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले tan 30 लगाएं। समकोण त्रिभुज AEC में tan 30 लगाएंगे तो tan 30 क्या हो जाएगा, लंब AE, देखो tan ये वाला पूरा कोण लिया तो tan 30 बराबर लंब AE हो गया और बटे आधार पूरा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, CE। tan 30 का मान 1/√3, AE का मान नहीं पता और CE देखो क्या लिखा है, CE टोटल y प्लस x लिखेंगे, इसको y प्लस x लिख लिया, ठीक है। अभी इसको पड़ा रहने दो। अब हम क्या करेंगे, देखो ये 1.5 है प्यारे बच्चों, ये 1.5 है तो ये भी तो इतना पार्ट 1.5 ही हो जाएगा और टोटल 30 दिया हुआ है तो ये वाला हमारा AE निकल आएगा। तो इस चीज़ को पहले ही लिख दो, चूँकि AB बराबर 30 मीटर और CD आपका 1.5 मीटर दिया है तो EB किसके बराबर हो जाएगा, CD के बराबर, यानी 1.5 मीटर के बराबर ही हो जाएगा। तो अब AE यहाँ से जब हम निकालेंगे तो टोटल में 1.5 घटा देंगे तो ये 28.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है, ये AE की वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम वैल्यू नहीं रख रहे हैं, अभी इसको पड़ा रहने दो। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें, ACE में। तो tan 60 लगाएंगे, tan 60 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, लंब AE और अपान कितना हो जाएगा, tan, देखो ये वाला लिया गया है तो tan 60 बराबर लंब AE हो गया, आधार इसके लिए x हुआ, tan 60 का मान √3 हो गया प्यारे बच्चों, तो AE अपान x हो गया। अब प्यारे बच्चों वैल्यू तो हमको y की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्यारे बच्चों हम एक काम ये कर सकते हैं कि x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे अगर हम रख दें x की वैल्यू तो हमको y मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा। तो एक काम करें, यहाँ से AE की वैल्यू हमारे पास जो दे रखे हैं तो क्या हो जाएगा, √3 बराबर 28.5/x, AE का मान रख दिया गया है, AE का मान रख दिया गया है और कुछ नहीं किया गया इसमें, ठीक है, AE की वैल्यू रखी गई है बस। अब कितना हो जाएगा, अब देखो इस x को इधर भेजेंगे तो 28.5/√3, इसको मान लो समीकरण 1, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रख दिया गया। अब देखो क्या करेंगे हम, 1/√3 दिया हुआ है, AE की वैल्यू रखो 28.5 और बटे x की जगह रखेंगे हम 28.5 और बटे √3, इतना रखेंगे। प्यारे बच्चों एक काम और कर लो, इसका परिमेयीकरण कर लो पहले, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, परिमेयीकरण ही कर लो, या बे छोड़ो, इसका इधर गुणा कर दो तो y प्लस 28.5/√3 हो गया और इसको इधर गुणा करेंगे तो 28.5√3 ये हो गया। हमको y की वैल्यू निकालनी है ना, देखो तो इस y को रोक लेंगे, सब कुछ उधर भेजेंगे तो 28.5√3 में ये प्लस का है माइनस का हो गया, उधर √3 हो गया। प्यारे बच्चों कामन क्या मिलेगा, 28.5, तो अंदर बचेगा कितना, √3 - 1/√3 और प्यारे बच्चों ये आपका मान हो जाएगा 28.5 इंटू एलसीएम लो, √3 3 हो गया, 3 में 1 घटेगा तो 2/√3 हो गया। अब प्यारे बच्चों 2 से मल्टीपल करेंगे तो देखो 2 पंचे 10, 2 × 16 = 17, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 57 बचेगा ऊपर, ठीक है, मैं इधर लिखे देता हूँ, ठीक, y का मान आ जाएगा, जब गुणा करेंगे तो ये 57 आ जाएगा, ठीक है, और बटे कितना है, √3। अब इसका परिमेयीकरण कर दो, √3 से ऊपर नीचे गुणा, तो प्यारे बच्चों 57 √3 3 हो गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा, ठीक है।
उसके बाद ये वैल्यू आ गई 19√3, किस में थी, मीटर में। तो आप क्या लिखेंगे, अतः व्यक्ति कितना चला, यानी लड़का कितनी दूरी चला, तो 19√3 मीटर चला। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, 12 नंबर का बिल्कुल सही है, 19√3 मीटर। तो आप ये बात लिखेंगे कि वह लड़का 19√3 मीटर चला। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं और कल की क्लास में पूरी कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। तो इजाज़त चाहूँगा प्यारे बच्चों। थैंक यू प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।